संज्ञान लिया इन निकृष्ट बेईमान अधिकारियों के खिलाफ में, जिन्होंने सरदस्त के नाम पे कई पैसा निकाले, चाहे यहाँ से नीचे से पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम जनपद, इनके अधिकारियों की जो निकृष्टता है, जिसकी वजह से इतना भ्रष्टाचार हुआ है। और मैं कहना चाहूँगा, मोहन जी की सरकार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा, सब जेल के कटघरे में हो। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के केवलारी तहसील कार्यालय में वर्ष 2019 से लेकर 22 तक हुआ एक जो घोटाला है वो एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। दरअसल तहसील कार्यालय के बाबू ने यहां पर 11 करोड़ 26 लाख का एक घोटाला किया था, जिस पर बाबू को आरोपी बनाया गया था। इसके अलावा कई अन्य आरोपी भी यहां बनाए गए थे, जिसमें अब तक 21 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दरअसल अब मामला सुर्खियों में इसलिए फिर से आया है कि यहां पर जो जांच चल रही थी उसकी एक रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट के तथ्य और जानकारी काफी चौंकाने वाली हैं। दरअसल यहां पर आकाशीय बिजली और सर्पदंश और पानी में डूबने से होने वाली मौतों की घटना का एक बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया। यहां 38 बार एक महिला को सांप ने डसा और उस एवज में सरकार की योजना के तहत यहां पर 4-4 लाख रुपए की राशि 38 बार उसके खाते में डाली गई। यहां यह घोटाला वर्ष 2019 से लेकर 22 तक हुआ। अब इस घोटाले के कुछ मुख्य बिंदुओं पर हम बात कर लेते हैं, जहां जिस मामले को लेकर यह पूरा मामला फिलहाल सुर्खियों में है। दरअसल यह पूरा मामला जब सामने आया था तब भी यह पूरा मामला जमकर सुर्खियां बटोरा था, लेकिन अब इस घोटाले की रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद यहां पर कांग्रेस के जो पीसीसी चीफ हैं जीतू पटवारी, वो आक्रामक हैं और यहां पर मोहन सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो जीतू पटवारी का यह वीडियो आप देख लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। आदरणीय प्रदेशवासियों, कई प्रकार के घोटाले, कई प्रकार के करप्शन, कई प्रकार की चोरियां हमने देखी और सुनी। दुनिया में कहीं नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी एक वक्तव्य देकर वन विभाग के कर्मचारियों को कहा सांपों की गिनती करो। ये कहीं नहीं होगा तो भी हमें करना है। और मैं कई बार कहता हूं मेरी बात नहीं सुनी जा रही। ये मर्म है उस वीडियो का। मोहन यादव जी के राज में एक व्यक्ति को सांप ने 38 बार काटा। शिवनी का साथी हमारा, उसको 38 बार काटा और 38 बार के 4-4 लाख रुपए उसके नाम पर निकाल लिए। एक जिले में 11 करोड़ रुपए ऐसे सांप को काटने के सरकार ने डिस्पोजल किए। ये पैसा वही है जो कर्ज लेकर आप लोगों पे बोझ डाला जा रहा है, प्रदेश की जनता पर बोझ डाला जा रहा है। मध्य प्रदेश वासियों कभी नहीं सुना कि सांप काटने का कोई घोटाला होता है। वो सिर्फ मध्य प्रदेश में एक जिले का 11 करोड़, तो 55 जिलों के कितने? मतलब आप देखो किस तरीके से आपके खून पसीने के आर्थिक संसाधनों को लूटा जा रहा है। ये आस्तीन के सांप जो आपने वोट देके पाले हैं, ये सांप घोटाला कर रहे हैं। जरा देखो, समझो, सुनो और आवाज लगा। तो आपने सुना कांग्रेस के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी किस तरह से इस घोटाले को लेकर आक्रामक हैं और इस घोटाले को लेकर जिस तरीके का यह पूरा मामला सामने आया। दरअसल ये मामला केवलारी तहसील के क्लर्क सचिन दायत ने इस घोटाले को अंजाम दिया था, ऐसा उस समय बताया गया था। उसे मुख्य आरोपी माना गया था। 279 लोगों को सांप काटने, पानी में डूबने और आकाशीय बिजली से मौत दिखाकर राहत राशि स्वीकृत कराई गई और अपने रिश्तेदार व जान पहचान वालों के बैंक खाते में पैसे डालकर इस राशि का बड़ा घोटाला किया गया। राजस्व विभाग के पोर्टल पर अपलोड किए गए आवेदन पत्रों और लेटर पैड को लेकर सील, हस्ताक्षर व फर्जीवाड़े किए गए और गिरफ्तारी यहां पर जो हुई है, आपको बता दूं कि अब तक 21 लोगों की गई है। 37 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया गया। अब यह पूरा मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है। यह घोटाला उस वक्त का है जब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार थी और कमलनाथ की सरकार थी। अब मोहन सरकार में जब इस पूरी जांच की रिपोर्ट सामने आई है तो फिर से यह पूरा मामला सुर्खियों पर आ गया है और सुर्खियों पर आने के बाद
अब बड़े सवाल यहाँ यह उठ रहे हैं कि इस घोटाले में शामिल उन जिम्मेदार अधिकारियों को क्यों बख्शा गया, उन पर क्यों कार्रवाई नहीं की गई, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि इस पर तहसीलदार और एसडीएम जो तत्कालीन अधिकारी थे उनकी भूमिका पर भी सवाल उठे थे, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई ही नहीं हुई। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी इस पूरे मामले पर, अब जिस तरीके से मामला सुर्खियों पर आया है और इस पर अब किन किन पर कार्रवाई होती, कौन वो आरोपी छूटे थे जिन पर कार्रवाई नहीं की गई थी। इस मामले को लेकर यहां सिवनी कलेक्टर संस्कृति जैन, उनका भी बयान आप वीडियो के अंत में जरूर सुनिएगा। और सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन की भी यहां पर अब प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ दिनेश राय मुनमुन इस घोटाले को लेकर कह रहे हैं वह भी हम आपको वीडियो के अंत में सुनाएंगे, और इस वीडियो के अंत में सुनिएगा। HK न्यूज को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए तमाम तरह के लेटेस्ट खबरों के। आप सभी को जानकारी होगी 2019 से 22 के बीच में केवलारी तहसील में एक बाबू द्वारा, जिसका नाम सचिन दहायत है, काफ़ी सारे RBC 6-4 के प्रकरणों में राशि जो है अन्यत्र अकाउंटों में ट्रांसफ़र करी थी। ये लगभग 11 करोड़ 26 लाख का घोटाला बताया गया था, जिसकी उस समय विधिवत जांच कराई गई थी। अभी वित्त विभाग द्वारा एक जांच रिपोर्ट सबमिट भी की गई है। सचिन दहायत को तत्काल उसी समय विभागीय जांच कर टर्मिनेट भी कर दिया गया था, उसको गिरफ्तार भी किया गया था और अभी भी वो जेल में ही है। साथ ही उस समय लगभग 37 आरोपी और बनाए गए थे और 21 की गिरफ्तारी भी की गई थी। तो जो वित्त विभाग द्वारा दिया गया जांच प्रतिवेदन है, उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। विधानसभा नहीं, केवलारी विधानसभा का मामला है। मैं सिवनी का विधायक हूँ, लेकिन मैं इस बात से कहना चाहता हूँ सरकार हमारी है और हमारी सरकार की मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी ने खुद इस बात को संज्ञान लिया इन निकृष्ट बेईमान अधिकारियों के खिलाफ में, जिन्होंने सरदस्त के नाम पे कई पैसा निकाले, चाहे यहाँ से नीचे से पटवारी, तहसीलदार, SDM जनपद, इनके अधिकारियों की जो निकृष्टता है, जिसकी वजह से इतना भ्रष्टाचार हुआ है। और मैं कहना चाहूँगा मोहन जी की सरकार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा, सब जेल के कटघरे में होंगे। वित्त विभाग के निर्देश पे सिवनी जिले में केवलारी तहसील के जो बिल हैं उनकी हमारी टीम ने जांच करी थी। जांच लगभग जो है हमारी 1 वर्ष के आसपास चली और उसमें हमने तमाम जो प्राकृतिक आपदा से संबंधित बिल थे उनकी जांच करी थी। जैसे सर्पदंश के हैं, पानी में डूबने से किसी व्यक्ति की मौत होने पे जो शासन द्वारा राशि उपलब्ध कराई जाती है, कोटवारों का वेतन है। एक लंबी विस्तृत जांच हम लोग ने करी थी और जांच के बाद हमने पाया कि 11 करोड़ 26 लाख रुपए का इसमें गबन हुआ है। 47 ऐसे लोग हैं जिनके खाते में ये गबन का पैसा गया है। इसके अलावा जो जिन लोगों के लॉगिन पासवर्ड से ये गबन हुआ है उनके भी नाम हमने कार्रवाई के लिए प्रस्तावित किए हैं। ये बता पाए तो ये जो लोग हैं क्या एक ही व्यक्ति के नाम पे निकले हैं कि पैसे के? हाँ, इसमें हमने पाया है कि जो सर्पदंश के से मृत्यु होने पे 4 लाख की राशि शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, एक द्वारका बाई के नाम पे 29 बार निकली है। एक श्री राम के नाम से लगभग 28-30 बार उनके नाम से भी निकली है। फर्जी देयक तैयार करके राशि का हरण किया गया है। ये लोग सब जीवित नहीं किया, पहले मर चुके हैं। बार बार हम लोग ने जो रिकॉर्ड ट्रेस किया है उसमें हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट वगैरह बार बार मांगने पे भी उपलब्ध नहीं हो पाए थे। अब आगे किस प्रकार की प्रतिक्रिया? हमने तो अपना जांच प्रतिवेदन तैयार करके शासन को भी भेज दिया है और साथ में सिवनी कलेक्टर को भी प्रेषित कर दिया है। अब इसमें FIR और अन्य जो विभागीय कार्रवाई है वो सिवनी कलेक्टर के माध्यम से ही होंगी।